मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं परम पुरुष निज अर्थ को साधि हुए गुण वृंद आनंद अमृत चंद्र को वंदत हूँ सुख कंद। आचार्य अमृतचंद देव द्वारा रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ है और इसकी 109 नंबर की गाथा उस पर अपनी चर्चा चलती थी। उसी के संदर्भ से ये जो चर्चा है इसमें कुछ गंभीर भाव गुरुदेव ने लिया कि दृष्टि में तो जब से हुआ तब से सब त्याग ही किया है कि यह राग मेरा नहीं, आदरणीय नहीं, आचरण करने योग्य नहीं। हाँ, तो आचरण करने योग्य, विकल्प मात्र मेरा स्वरूप नहीं, ये दृष्टि में तो उसका त्याग ही है। अब ये जो त्याग की बात चलती है वह स्थिरता अस्थिरता के बीच की बात चलती है। फिर इसके नीचे है, देखो, दृष्टि में तो इन पांचों पाप के परिणाम आदि का त्याग ही है, वे मेरे स्वरूप में नहीं और मुझे वे आश्रय करने योग्य नहीं। तो आश्रय करने योग्य क्या है, वो गुरुदेव श्री को 192 गाथा प्रवचन सार से याद आई बात कि आश्रय करने योग्य वस्तु ध्रुव है, एक ही मेरे लिए आत्मा ध्रुव है। उसमें ऐसा लिया है, आत्मा के शुद्धात्मा ही ध्रुव है, इसलिए वही एक उपलब्ध करने योग्य, उपादेय करने योग्य है। हाँ, तो उसमें बहुत 5 बोल लिए हैं एकत्व से, है ना। आत्मा शुद्ध क्यों है कि पर द्रव्य से विभक्त है और स्वय धर्म से, स्वय स्वरूप से अविभक्त अभिन्न है, इसलिए उसके एकत्व है। और एकत्व होने से तो फिर उसके 5 बोल लिए, ज्ञानात्मक होने से, दर्शनात्मक होने से, अतीन्द्रिय महापदार्थ होने से, और फिर कहा अचल होने से और निरालंबी होने से। एक वही तो दृष्टि के विषय को ज्ञान प्रधान शैली में उस गाथा में लिया है, तो वो याद किया। बहुत बातें कह गए हैं आचार्य, तो आगे देखते हैं पढ़ते। एक ही ध्रुव 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 वज्र का स्तंभ जैसे होता है, वैसे मैं चैतन्य ध्रुव सत। पहले में पहली बात, यह आत्मा सत है और अनादि अनंत है, अहेतुक है, इसलिए वह शुद्ध है, वो ध्रुव है। और शुद्ध क्यों है कि पर से विभाग रूप और स्वय से अविभाग रूप होने से शुद्ध है। उसी भाव को यहाँ गुरुदेव ने लिया। देखो, मैं चैतन्य ध्रुव सत, कैसा सत, तो यहाँ कहते हैं कि जगत के किसी पदार्थ के आधार बिना आकाश में अधर रहा हुआ अपने आधार से रहा, किसी के आधार से नहीं, शरीर के नहीं, कर्म के नहीं, ये तो दूर रहो बात, आकाश के आधार से भी मैं रहा नहीं। कहो ये चाहे जहां रहा हुआ है, यानी जगत में ठसाठस जीव हैं और वे सर्व जीव अनाधार रहेगा। अनाधार ध्रुव सत चैतन्य स्वरूप यानी ज्ञान दर्शनात्मक स्वरूप वाले वे सभी जीव अनाधार रहे हैं। अनाधार का अर्थ अन्य के आधार नहीं, अपने आधार रहे।
हाँ, वो तो संयोग में एक शरीर और उसके आश्रय से कहने में आता है व्यवहार से कि अनंत जीव रहे। दरअसल तो प्रत्येक जीव अपने अपने आधार रहा, ऐसा सत्व है ये। ऐसे सत का सत्व, चैतन्य सत्व, ऐसे अंतर्बाह किसी भी तो कहा कि आकाश तो सबको स्थान देता है ना, तो गुरुदेव श्री का जवाब है, देखो, अवगाहन देता है आकाश, यह तो निमित्त से बात है ना। स्वयं ही अपने अवगाहन को प्राप्त करता है, ऐसा लिया, देखो, वही इसका स्वभाव है। निमित्त रूप से रहा कौन? आकाश। परंतु निमित्त अर्थात वह तो पृथकपने को बतलाता है, उसने तो स्वयं ही कहा। निमित्त, वहां निमित्त शब्द नहीं भूलना चाहिए। अवगाहन हेतुत्व अपन चर्चा कर रहे थे ना, आकाश की व्याख्या जो अपन ने जिनागम में पढ़ी कि आकाश विश्व का सर्वव्यापी पदार्थ है, इसका विशेष गुण अवगाहन देना नहीं, अवगाहन हेतुत्व, यानी स्वयं स्वयं के आधार से अवगाहित होते हुए स्व क्षेत्र में रहे हुए उन द्रव्यों के अवगाहन में निमित्त है, बस इतना। तो कहा निमित्त रूप से रहा, परंतु निमित्त कहा तो वह तो पृथकपने को बतलाता है ना। स्वयं जहां हो वहां ज्ञान मूर्ति वस्तु सत अपने स्वभाव रूप से निराधार, पर के आधार बिना अपना तत्व रहा है। ऐसा ध्रुव, यहाँ तो अपनी बात चल रही है ना, जगत के सब द्रव्य ऐसे ही रहे, और यहाँ अपनी बात मुख्यता से लेना कि यह ज्ञान मूर्ति वस्तु सत अपने स्वभाव रूप से निराधार, पर के आधार बिना अपना तत्व रहा है। ऐसा ध्रुव एक ही वस्तु है, बाकी दूसरा सब अध्रुव है। अध्रुव कहा, सबको अध्रुव कहा। राग द्वेष के परिणाम भी अध्रुव कहो, समझ में आया? ऐसे ध्रुव का आश्रय लेकर जो अहिंसा, अहिंसा माने कौन सी? अरागी, अरागी दशा आदि प्रकट होते हैं, वही अहिंसा सत्य दत्त आदि कहने में आते हैं, उसके लिए ये बात की है। यानी ये सारी चर्चा श्रावक के अणुव्रतों की चर्चा किसके लिए? कि जो श्रावक है उसके लिए। श्रावक कौन है? कि जिसने अपने ध्रुव गायक स्वरूप का आश्रय लेकर परिणति में अहिंसा धर्म उत्पन्न किया, प्रकट किया है। उसकी परिणति में अहिंसा धर्म प्रवर्तमान है, और उसको अभी पूर्णता नहीं, तो घटती हुई अस्थिरता और बढ़ती हुई स्थिरता, या बढ़ती वीतरागता घटती हुई राग दशा, उसमें जो भेद पड़ रहे हैं, उनमें किस भूमिका में क्या क्या भेद पड़ते हैं, ये यहाँ पर निरूपण है। बाकी वो बात भी किसके लिए निरूपित की? जिसको स्थिरता अस्थिरता के भेद खड़े हैं। बहुत सुंदर सुंदर चर्चा इसमें ली है गुरुदेव ने, अभी अपन देखेंगे। देखो, ये तो बात हुई। अब 110 गाथा आती है, कुशील के त्याग का क्रम। गाथा है, ये निज कल त्रिमात्रम
परिहर तुम शक्नुवन्ति नाहि मोहा निशेष शेष योषिन् विनिषेवणं तैरपि न कार्यम्। जो मोह बस है स्त्री के त्याग में असमर्थ है, विशेष सब स्त्रियों का सेवन सदा ही त्याग दें। अन्वय अर्थ है, जो जीव मोह के कारण अपनी विवाहिता स्त्री को ही, पहले तो मोहात शब्द लिया, मोह के कारण रूप है वो भी, मोह माने राग की उत्पत्ति का कारण, राग उससे होता है नहीं, और राग की उत्पत्ति का निमित्त, तो मोह के कारण निमित्त कारण अपनी विवाहिता स्त्री को ही छोड़ने में निश्चय से माने वास्तव में समर्थ नहीं है। उन्हें बाकी की समस्त स्त्रियों का सेवन तो कदापि नहीं करना चाहिए, माने होता नहीं। श्रावक की बात है ना। अब देखो टीका इसकी, जो जीव अप्रत्याख्यानावरण चारित्र मोहिनी के उदय से उदयवश अपनी विवाहिता स्त्री को छोड़ने में समर्थ नहीं है, उस प्रकार का अभी उदय चलता है निमित्त में, और ये जुड़ता है, उसमें जुड़ता है। चारित्र मोहिनी का जो उदय है वो एक अभी सुबह की चर्चा में आया पाप रूप भाव, तो वो पाप रूप है, और यहाँ उसके उदय से जो इसको जुड़ान रूपी परिणाम खड़ा हुआ, क्योंकि परिणाम यहाँ खड़ा हुआ ना, पाप का ही परिणाम खड़ा हुआ, तो वो अपनी विवाहिता स्त्री को छोड़ने में समर्थ नहीं, माने शक्यता नहीं है इतनी, तो उन्हें भी अपनी विवाहिता स्त्री के अलावा संसार की अन्य समस्त स्त्रियों के साथ काम सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, होता नहीं है तो चाहिए, उपदेश की भाषा है ना यहाँ। और अब देखो, अपनी विवाहिता स्त्री में ही संतोष रखना चाहिए, यह एक देश ब्रह्मचर्य व्रत है। देखो समझना, इसको पॉइंट को समझना जरा गंभीरता से। हाँ अभी नहीं, अभी देखो यहाँ क्या कहना है, तो पूरा पढ़ दूं पहले, सुनो। यह एक देश ब्रह्मचर्य व्रत है, यहां से पढ़ो। अपनी विवाहिता स्त्री में ही संतोष रखना चाहिए, यह एक देश ब्रह्मचर्य व्रत है, सर्वथा त्याग तो मुनि धर्म में है, स्त्री मात्र के साथ काम सेवन करने का त्याग करना ये महाव्रत है। देखो, स्व स्त्री संतोष को भी यहाँ एक देश ब्रह्मचर्य व्रत कहा गया है, ये समझना यहाँ जरा परिभाषा को। आई कि नहीं आई समझ में? पहली बार सुनी होगी ये बात, लिखा है कि नहीं लिखा? और श्रावक की बात है ये। श्रावक कौन है? कि पांचवें गुण स्थान वाले स्वरूप में जिनकी दृष्टि है, जिनका विवरण अपन ने अभी ठीक पहले पढ़ा, कि दृष्टि में तो जिनको सर्व प्रकार के राग का त्याग ही वर्तता है, पढ़ा था ना। तो जिनके तो एक शुद्धात्मा ही ध्रुव होने से आश्रय भूत उपलब्ध करने योग्य अथवा वही उपादेय रूप वर्तता है, रागादि भाव आचरण करने के योग्य भी नहीं है। सब बातें पढ़ी थी ना अभी। उनके जो चारित्र मोहिनी के उदय में ऐसा जो जुड़ान आ जाता है,
तो स्व विवाहिता स्त्री के को छोड़ने में समर्थता नहीं, असमर्थता है, तो उनको अपनी विवाहिता स्त्री में संतोष रखना चाहिए। अन्य के प्रति इस प्रकार की परिणाम नहीं होना चाहिए, ये कहा, यानी होता नहीं है। और यह एक देश ब्रह्मचर्य व्रत है, सर्वथा त्याग तो मुनि धर्म में कहा गया है। हाँ, अभी देखो आएगी चर्चा इसमें खुला। मैं तो एक पॉइंट है वो थोड़ा ध्यान में रखना, है ना, बाकी वो विस्तार करने जाओ तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ क्या इतना भी ब्रह्मचर्य व्रत में डाला है, किसको? स्व स्त्री संतोष को अनुव्रत में लिया, ये थोड़ा ध्यान में रखना, आगे चर्चा तो आएगी। देखो 411 पेज है। ये जीवः ही मोहात निज कलत्र मात्रम परिहर्तुम ही न शक्नुवन्ति तैरपि निशेष शेष योषिन निषेवणम न कार्यम। जो जीव अप्रत्यख्यानावरण चारित्र मोहिनी के उदय से, उदय का अर्थ ये, अब देखो समझना, ये उदय से कहा ना, तो उदय माने निमित्त। उदय का अर्थ यह है कि उदय का अर्थ किया कि उदय है कर्म का, और वहां जुड़ता है ये श्रावक है, तथापि अभी उतनी भूमिका में उस प्रकार का राग शेष है, जुड़ता है। फिर क्या लिखा? पुरुषार्थ उल्टा करता है, क्योंकि उल्टा कितना है कि स्वरूप की सन्मुखता होनी चाहिए, और स्वरूप से बाहर जाता है तो उल्टा ही है ना। फिर क्या कहा? उदय से उदय को प्राप्त जो चारित्र मोहिनी का उदय खड़ा हुआ आकर, उसके निमित्त में ये उदय को प्राप्त हुआ। उदय को प्राप्त हुआ माने उसमें जुड़ा। ये अगली गाथा में कहेंगे, ये उदय का उदय, तो गुरुदेव ने यहीं से वो बात उठाई, उदय से उदय को प्राप्त। उदय उसे प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हो गया इसको? कर्म का उदय इस श्रावक को प्राप्त हो गया का अर्थ कि उदय निमित्त, जो निमित्त रूप से कर्म का उदय चारित्र मोहिनी का, वो उदय है निमित्त, और उसमें ये जुड़ गया, तो उदय इसने प्राप्त कर लिया, तो उदय का उदय नैमित्तिक हुआ ना, इसे उदय कहा। तो ये भाषा के कारण ही जीव के रागादि परिणाम को औदैहिक भाव कहा। जुड़ता है तो उदय से उदय को प्राप्त, जुड़ गया है, कर्म से होता है, कर्म से होता है। अब इसका अर्थ कोई निकाले कि देखो उदय से उदय को प्राप्त होता है तो कर्म इसको उदय करा, इसको राग करा देता है, उस तरह की कमजोरी कराता है कि सोनगढ़ वाले अर्थ बदलते हैं। भाई भगवान अर्थ नहीं बदलते हैं। कर्म का उदय मात्र यदि बंध का कारण मानोगे तब तो फिर हो गया, फिर तो तेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। और जो अनंत सिद्ध हो गए फिर वे कैसे हो गए? भाई तेरा रास्ता नहीं बचा तो तेरे रास्ते तो ये समझ उल्टी रहेगी तो वैसे भी नहीं। लेकिन जो अनंत सिद्ध हो गए सदमार्ग पर चल के, वे कैसे हो गए? वो तो पांडवों का तो साक्षात उदाहरण अपने सामने है। तो कर्म का उदय मात्र बंध का कारण मानो, यानी यहां ऊपर कहा था ना उदय से उदय को प्राप्त। तो अब क्या करें? हम तो कर्म का उदय आया तो वो उदय हमारी परिणति में वैसा राग उत्पन्न हो गया कि रुको भाई, तुम स्वयं अपनी कमजोरी से, अपनी पुरुषार्थ की विपरीतता में तुम स्वयं जुड़े हो, तब उदय से उदय को प्राप्त कहने में। तुम नहीं जुड़ते तो उदय उदय में होकर के चला जाता और तुम अपने आनंद को भोगते। हाँ। फिर कहा ना उदय तो सबको है। बताओ संसार में रहा कौन सा ऐसा जीव है
जिसको किसी समय उदय नहीं। कौन सा ऐसा जीव? उदय बिना का कब होता है? उदय तो सबको है। और कर्म का उदय मात्र यदि विकार कराता है तो फिर सबको उदय से विकार ही करता रहे वो, फिर उसे टालने का तो कुछ रास्ता रहेगा ही नहीं। कैसे बनेगा फिर कर्म को टालने का? कर्म का उदय तो, अब और समझाते हैं, देखो, कर्म का उदय तो अजीव पर्याय हुई, तो अजीव पर्याय के कारण आश्रव पर्याय होती है। जीव की परिणति में होता विकारी परिणाम आश्रव, वो क्या अजीव पर्याय के कारण से होता है? प्रश्नवाचक है ना। फिर दोबारा, क्या अजीव तत्व के कारण आश्रव तत्व होता है? 9 तत्व अलग अलग गिनाए, 9 कहो 7 कहो, अलग अलग गिनाए ना। जो एक चर्चा आई थी बहुत पहले, याद होगा, निज सत्ताए सौने शुद्ध पेखता हो लाल, उसमें गुरुदेव ने बताया था ना, 1.5 महीना करीब हो गया लगभग लगभग। निज सत्ताए शुद्ध सहुने पेखता हो लाल, आप तो सब जीवों को निज सत्ता से शुद्ध देखते हो। और ये जो दिखाई देता है यहाँ, तो आत्मा तो अपनी निज सत्ता से शुद्ध है और कर्म आदि और शरीर आदि का संयोग है और परिणति में आश्रव है। तो 3 तत्व खड़े किए, जो शुद्ध है वो जीव तत्व, और कर्म शरीर आदि का संयोग अजीव तत्व, और उनके लक्ष्य में जो परिणति में खड़ा हुआ राग आदि विकारी भाव वो आश्रव तत्व। तो 3 तत्व अलग अलग मानना कि 2 मानना? अलग अलग मानना ना। तो जीव तो अपनी शुद्धता को कभी छोड़े नहीं, तो आश्रव रूप होता नहीं, अजीव रूप होता नहीं। और आश्रव को यदि अजीव कराए तो आश्रव अजीव 2 तत्व एक हो गए। लॉजिक से बात है। यानी सच कहें, चाहे कोई सा प्रकरण हो, समय सार का हो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय हो, नियम सार हो, करणानुयोग का हो, कोई सा प्रकरण हो, गुरुदेव श्री की कोई भी बात बिना लॉजिक के नहीं आती, जबरदस्ती एक बात भी नहीं आती। वो लॉजिक में अपने को लगना पड़ेगा ना, उस न्याय को पकड़ना पड़ेगा। तो अपने को वो जो बात आती है वो दृढ़ता से स्वीकार होगी। यदि अपन ने उनके न्याय को नहीं पकड़ा, अपन से कहां भूल होती है? अपन से कैसे भूल होती है कि अपने चित्त में एक अपना नक्शा बना पड़ा है, कुछ ना कुछ, जो कुछ भी अपन ने जैसा जैसा पढ़ा सीखा समझा, तो एक नक्शा अपना बना पड़ा है। अब गुरुदेव श्री न्याय रखते भी हैं, तो हम उस न्याय की डोरी पे नहीं चलते, और हम अपने चित्त में जो चला हुआ है पहले से, उसकी जस्टिफिकेशन, उसका युक्ति युक्तपना कैसे बैठेगा इस लाइन में, इसमें हमारा दिमाग उलझ जाता है। हमारा जो वर्तमान क्षयोपम है, जो उघाड़ है, वो हम कहां उलझाते हैं जाकर के? जो पहले से सोच रखा है वो कैसे इन लाइनों में कवर होता है। बल्कि हमें करना क्या चाहिए? हमने गलत समझा है कि सही समझा है ना? इसलिए तो आता है, ततवी कचुहात हजू न पर्यो। ये बात याद रखना पड़ेगी कि हमने जो समझा देखो, कर्म का उदय तो अजीब पर्याय हुई, अजीब पर्याय के कारण आश्रव पर्याय होती है क्या? प्रश्नवाचक है ना। फिर दोबारा प्रश्न रखा, वही का वही, अजीब तत्व के कारण आश्रव तत्व होता है क्या? तब तो 2 तत्व एक हो गए, ये तो अजीब तत्व है। कर्म का उदय तो अजीब की पर्याय अजीब तत्व है। बोले इसमें कहां संकट है? यहां उसके वश होकर अधीन होता है, उसके वश होकर अधीन होता है, यानी स्वयं
स्वाधीनता से पराधीन होता है। वो कोई वो कराता नहीं है, ये स्वयं ही उसमें स्वयं ये जा करके अधीन होता है। कर्म का ये हो गया, एकाग्र होता है, उसमें जाकर के अपने स्वरूप का आलम्बन छोड़कर उसमें लग जाता है। ये बड़ा विवाद में निकालते हैं कि लो तुम कर्म से विकार मानते नहीं, शास्त्रकार कर्म से विकार कहते हैं, शास्त्र में लिखा है ना, ऐसा कहते हैं लोग। अरे मूल में से भूल है उनकी, गिनती की भूल भैया, पहले से गिनती की भूल है, ये मूल में भूल है। कर्म से विकार होता है, ये पहले नंबर की गिनती, यानी यहां से शुरू हो बात, उसमें पहली भूल। आत्मा ज्ञायक तत्व है, कर्म अजीव तत्व है। बीच में माने कर्म आदि के लक्ष्य में जब आत्मा परिणमता है तो आश्रव तत्व खड़ा होता है। वह अपने स्वरूप में से हटकर च्युत होकर स्खलित होकर निमित्त के अधीन होता है, तब बीच का तत्व नाम आश्रव तत्व खड़ा होता है। स्वभाव के आश्रय में हो तो ये खड़ा नहीं होता, हो गया, सीधी बात है। इससे ज्यादा सीधी बात क्या होगी? जीव है ना, एक लाइन वो आई थी ना उस दिन, वो भूलने जैसी नहीं है। निज सत्ताए शुद्ध सौने पेखता हो लाल। तो ये जीव को सर्वज्ञ भगवान ने उसकी निज सत्ता से शुद्ध देखा है, और पर्याय की जो अशुद्धता है वो द्रव्य स्वभाव में से नहीं आई। तो कर्म ने कराई कि ना, कर्म तो अजीब तत्व है, वो कैसे कराएगा? क्योंकि वस्तु तो अपने अपने स्वचतुष्टय में रही हुई स्वाधीन स्वतंत्र वस्तु है, तो वो कैसे कराएगा? तो उसने तो नहीं कराई, पर इसने अपनी शुद्धता को स्वीकार न किया, अथवा स्वीकार करने के बाद भी जब उपयोग बहिर्मुखता में गया तो वहां पर जो अजीव तत्व की उदय रूप भाव पर्याय है उसमें ये लक्ष्य करता है, तो वह निमित्त कहलाता है। परिणति में अशुद्धता आश्रव तत्व कहलाती है, और ये शुद्ध का शुद्ध रहता है। छठवीं का था, अनादिकाल से ये शुभ अशुभ भावों में परिणमने पर भी कभी इसने शुभ अशुभ भाव को छोड़ा नहीं। नवतत्व गतत्वे अपि एकत्वम न मुंचति। सातवां कलश। बड़ा अजूबा लगता है, ऐसी बातें करना है। लौकिक में भी अगर हम देख लें तो आपने सुना है कैलिब्रेशन, वो होता है, हर चीज के एक स्टैंडर्ड चीज रहती है, उससे ही होता है। बांट वगैरह होती है, हाँ, तो हर चीज का सत्यापन हर साल सत्यापन करने आते हैं, तो वो क्या चीज है कि एक उनके पास स्टैंडर्ड चीज है, स्टैंडर्ड उसको कंपेयर करके उनको नया वो कर देते हैं। तो लौकिक में जब सब यही चलता है, करते हैं तो ये क्यों अपन सब यही चलता है ना। करोड़ों रुपए की जमीन खरीदे तो नापना कहां से शुरू करें? सब में है ना, तो यहाँ कहां से शुरू करना? ये शुद्ध है, निसत्ताए शुद्ध सौने पेखता लालिए स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड तो कहीं ना कहीं तो शुद्धता वस्तु का स्वरूप है, शुद्धता उसका मूल स्वरूप है। परिणति में अशुद्धता है उसका इनकार नहीं, पर वो परिणति की अशुद्धता स्वभाव में से आई नहीं और कर्म ने कराई नहीं। इतनी बात समझना, सीधी बात है। फिर कहते हैं कि जब इधर स्वरूप का लक्ष्य करता है तो आश्रव तत्व खड़ा नहीं होता, और स्वरूप का लक्ष्य छोड़कर बाहर में लक्ष्य जाता है तो आश्रव खड़ा होता है। राग से छूटना भी बहुत सुंदर सुंदर चर्चा इसमें है, यानी गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट किया है। देखो ये अपन पढ़ रहे थे ना, यहां से देख सकते हैं, अपनी विवाहिता स्त्री में ही संतोष रखना चाहिए,
यहाँ देश व्रति की व्याख्या है, यह एक देश ब्रह्मचर्य व्रत है। देखा, देखो गुरुदेव ने ना देखा, एक देश ब्रह्मचर्य व्रत है ये। क्या अब इसको निश्चय मिलेंगे, इसको तो कह दिया। देखा किसको कहा? स्व स्त्री संतोष, उसे एक देश ब्रह्मचर्य व्रत कहा। अब कहते हैं ब्रह्म अर्थात भगवान आनंद स्वरूप है। ऐसी दृष्टि होने पर भी ब्रह्मानंद में स्थिर न रह सके और अमुक देश का, देश नाम अंश, अमुक अंश का त्याग हो और अमुक का ना हो, उसे देश व्रति कहा जाता है। देश व्रति की सीधी परिभाषा चाहे सत्य के संबंध में हो, अहिंसा के, चाहे चोरी के, चाहे कुशील के, चाहे परिग्रह के, स्त्री मात्र के साथ काम सेवन करने का त्याग करना, इसको महाव्रत में लिया। ठीक है। अब देख, मुनि को 9 कोटि से उसका विकल्प नहीं हो सकता। भान सहित आनंद स्वरूप में हूं, ऐसे भान सहित आनंद में स्थिरता होना और दुख के राग की उत्पत्ति सर्वथा न होना, उसे सर्व विरति मुनिपना कहते हैं। उसे सर्व विरति मुनिपना कहते हैं। बाह्य से त्याग किया। अब देखना जरा, बात थोड़ी गंभीर है यहाँ पर। बाह्य से त्याग किया परंतु अंदर वस्तु है जो कौन? निज सत्ताए शुद्ध सौने पेखता हो लाल। वो जो शुद्ध स्वरूप अपना त्रिकाली ध्रुव गायक पवित्रानंद पूर्णानंद निर्मलानंद, वो जो वस्तु है उसका लक्ष्य कभी किया नहीं, मिथ्यात्व का त्याग हुआ नहीं। अब मिथ्यात्व वह मूल हिंसा, झूठ, विषय, चोरी, परिग्रह, तो मिथ्यात्व है मूल में, क्योंकि पाप की उत्पत्ति का जनक वही है। और जो तत्व इसमें नहीं, कौन? राग तत्व। ऐसा राग तत्व आश्रव तत्व को जिसने पकड़ा है, ये गंभीर है पंक्ति। आश्रव तत्व को जिसने हित रूप करके पकड़ा है, आश्रव तत्व को जिसने लाभ रूप करके पकड़ा है, आश्रव तत्व से मेरे संवर तत्व की उत्पत्ति होगी, निर्जरा होगी, मोक्ष होगा, ऐसा करके जिसने पकड़ा है, उसने तो सब मिथ्यात्व को पकड़ा। थोड़ी गंभीर है चर्चा इधर। अब आश्रव तत्व में क्या लेना? 5 पाप लेना? अरे सुनो, 5 पाप भी आश्रव हैं और 5 पाप के त्याग का भाव भी आश्रव है। देश रूप से त्याग का भाव भी आश्रव, सर्व रूप से त्याग का भाव भी आश्रव और सबका अत्याग भी आश्रव। वन्नाश्रव पाप आश्रव है ना। अब इस आश्रव तत्व को, यानी अणुव्रत को, महाव्रत को और अविरत को, 3 ले लो। अविरतपना, अणुव्रत और महाव्रत, ये तीनों के 3 बताओ काय में रखे, इसमें कोई संवर में रखना है? सब आश्रव है, पक्की बात है ना, सबको मंजूर हो ना, तब तो बात इसमें समझ में आएगी। सब आश्रव है ना पक्के से। अविरतपना, देश विरतपना, महाव्रतपना, सब आश्रव है कि नहीं? सब आश्रव है। और इस आश्रम से लाभ होता है, इसमें मेरा हित है, ये मेरा मोक्ष मार्ग है, इससे मोक्ष मार्ग चलता है, इससे संवर निर्जरा मोक्ष होगा। तो इसने दरअसल में मिथ्यात्व को गले लगाया है। ऊपर ही कहा ना, अंदर वस्तु है कौन? वही निर्मलानंद परिपूर्ण ध्रुव गायक भगवान, निज सत्ताए शुद्ध सहुने देखता हो लाल। तो उसने तो सब मिथ्यात्वादी तत्व सब उसके पास खड़े। कहो अब बताओ। अब कहो कहा ना गुरुदेव ने, यानी कहो माने अब बताओ भैया, अब आप बताओ कि उसे ये बाह्य का त्याग कहां है जो इसने
दया का परिणाम, चोरी के त्याग का परिणाम, देश रूप या सर्व रूप, है ना, कुशील का परिणाम, सभी ले लो। तो उनका त्याग इसे कहां है, प्रश्नवाचक, कहां से होगा त्याग? आश्रम को हितरूप मानने पर मिथ्यात्व के महापाप को जो लेकर बैठा है, तो उसे बाह्य का त्याग कहां है? वह तो बाह्य का त्याग ही था। जिन वस्तुओं के त्याग को तुम धर्म मानने की भूल कर रहे हो, वे तो त्याग रूप ही थी अनादि से। यहां स्वभाव के आश्रय से राग घटे, और जितना घटा उतना निमित्त का अवलंबन छूटा, उतना बाह्य त्याग किया, ऐसा असद्भूत व्यवहार से कहा जाता है। बोलो कितनी गजब की स्पष्टता, देखो कितनी है। न इधर से अब ये जो बाह्य त्याग किया, किसने बताई ये बात कि असद्भूत व्यवहार नहीं? तो बाह्य त्याग किया का अर्थ क्या निकला कि उन निमित्तों का अवलंबन छूटा। तो अवलंबन कैसे छूटा कि उतना राग घटा। तो राग कैसे घटा कि राग तो स्वभाव के आश्रय से घटा, राग के आश्रय से राग नहीं घटता। जहर में कितना जहर डालें, अलग अलग जहर आते हैं ना, यानी मान लो सांप के जहर में बिच्छू का जहर डाल दें तो क्या वो अमृत बन जाएगा? सोचो तो जरा। नहीं नहीं, ये तो अलग है ना। अलग है माने वो तीव्र है, ये मंद है, पर जाति तो एक ही है ना, कि ये अकषाय है वो कषाय है, दोनों आश्रम है। अभी अभी तो अपन ने देखा। देखो, इससे तो कुछ नहीं होता, मिथ्यात्व बैठा है और बाह्य त्याग हुआ। तो क्या त्याग हुआ, अब तुम ही बताओ, कहो, कहा था बीच में, कहो, अपने से ही तो पूछा है कि बताओ भैया फिर क्या बाह्य त्याग क्या हुआ? अरे मूल आदर तो स्वभाव का हुआ नहीं, और मिथ्यात्व का त्याग हुआ नहीं, और अपने को व्रती कहलवाए माने मनवाए। समझ में आया? गजब बात है, कितनी गंभीर है। तो ये फिर नीचे किसी ने कहा, साहब उसको अपन मिथ्या दृष्टि के अणुव्रत कह दो। उसने लिए तो लिए ना समाज के सामने। हाँ, बहुत चले थे, ले लो अणुव्रत ले लो, है ना, 10 भी बट रही 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, तुम कितनी ले रहे हो तुम बता दो। तो ये इसको काय में डालना। अभी जितनी व्याख्या आई तो आप बताओ काय में डालें। आश्रम में उपादेयता रखना मिथ्यात्व का भयंकर पाप है, भयंकर पाप। उस मिथ्यात्व के भयंकर पाप का मलबा सिर पर रख करके अणुव्रत धारण किए हैं, तो कहां से व्रती होगा वो? सोचो जरा बात को। तो किसी ने कहा साहब मिथ्या दृष्टि के अणुव्रत कह दो। तो मिथ्या दृष्टि को अणुव्रत होए कैसे? ये तो पहले कहा था कि जो वस्तु है उसमें आनंद है, ऐसा भान हुआ नहीं, अपने चिदानंद भगवान से मिला ही नहीं, और फिर स्थिरता करता है उसमें। अब इसके स्थिरता का प्रसंग बताओ कहां बनेगा? क्योंकि ये जो व्रत हैं वे स्थिरता के प्रकट होने पर शेष रही अस्थिरता के भाव में खड़े होते हैं। ये बात तो अपने अच्छे से समझ में आ गई ना। 110 गाथा तक पहुंच गई है चर्चा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। तो यहां तक ये बात तो अच्छे से बैठ गई अपने चित्त में कि स्थिरता जिसको प्रगटी है, तो स्थिरता जिसे प्रगटी है
उसको जो शेष रही अस्थिरता है, उसमें यह व्रत आदि के आश्रम खड़े होते। ठीक है ना, इसमें कहीं कोई शंका आशंका तो नहीं। तो अब आप बताओ कि जिसके मिथ्या तो गया नहीं है, स्वरूप का भान हुआ नहीं है, इसने स्थिरता प्राप्त कर काहे में ली, सो बता दो। विरक्त है ना, वहां से विरक्त हो गया, तो एक से विरक्त हुआ, दूसरे में चिपक गया, स्वयं में तो हुआ नहीं, है ना। अणुव्रत का अर्थ है, देखो बहुत सुंदर व्याख्या, अणुव्रत का अर्थ है कि उसमें स्थिरता करे। श्रावक की व्याख्या आगम में, मुनि की व्याख्या आगम में किस प्रकार आई है? दो कषाय चौकड़ी की अभाव रूप स्थिरता जिन्हें प्रकट हुई है, उनको उनकी शेष राग की भूमिका में जो मर्यादित भूमिका प्रमाण विकल्प होते हैं, उनमें अणुव्रत आदि के होते हैं। मुनिराज को तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाली स्थिरता वीतरागता प्रगटी है, तब उनके एक कषाय के सद्भाव में इस प्रकार के महाव्रत होते। यही बात है कि नहीं है? अब स्थिरता है ही नहीं, तो अणुव्रत की व्याख्या तो स्थिरता से शुरू होती है कि अस्थिरता से होती है? अणुव्रत की व्याख्या कि थोड़ा राग का त्याग है और थोड़ा त्याग नहीं है, तब किसमें त्याग करके किसमें स्थिर हुआ है? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक है ना पंक्ति में, किसमें त्याग करके किसमें स्थिर हुआ है? अरे राग का आंशिक त्याग, ये जो बात कही, ऐसा कहने से क्या कहा गया कि स्वरूप के आलम्बन से राग का अभाव होकर स्थिरता हुई है थोड़ी सी, यही तो हुई ना। तो वह स्थिरता होने की चीज जिसके आलम्बन में, जिसकी एकाग्रता में, जिसमें बार बार झुकने से, जिसका बार बार रसपान करने से स्थिरता बढ़ती है, वो चीज से तो इसका परिचय ही नहीं हुआ है, उसे तो ये पहचानता ही नहीं, तो स्थिरता कहां से आएगी? श्रद्धा में चीज ही देखी नहीं, देखी नहीं, श्रद्धा नहीं की, मानी नहीं, आई नहीं, प्राप्त नहीं हुई, अब अणुव्रत कहां से आए? ये इतने से प्रश्न का जवाब है। उसने कहा था कि सब मिथ्या दृष्टि के अणुव्रत कह दो, कुछ तो लिए ना उसने, औरों से तो अच्छा हुआ ना, जो कोई व्रत में नहीं है, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में पड़े हैं, उनसे अच्छा कम से कम इसने कुछ तो व्रत अंगीकार किए ना। तो कहा कि व्रत अंगीकार हुए ही कहां है? तुम व्रत कह रहे हो, पर आगम तो उसे व्रत कहता ही नहीं। अरे कैसे नहीं कहता? जैसा आगम में लिखा, उन सर्व वस्तुओं का, निमित्तों का हमने त्याग किया है, तो तुमने उनका जो त्याग किया है, तो त्याग करके तुम रहे कहां? कहां रहे? आएगी वो बात भी अभी, हाल ही आने वाली। हाँ, क्या क्या हुआ उससे? देखो आगे नीचे देखना, आगे अगला पृष्ठ है 414, थोड़ा सा देखो। वस्तु का तो कुछ भान नहीं होता और राग छोड़कर रहे हैं, परंतु तू कहां रहा? रहा कहां? हमने राग छोड़ा, इतना राग छोड़ा, हमने त्रस हिंसा का राग छोड़ा आदि इत्यादि, या
कुशील छोड़ा, परिग्रह छोड़ा, इतना हमने परिग्रह परिमाण कर लिया, इतना आने जाने का परिमाण कर लिया, तुमने ये सब का किया, फिर रहे कहां? तो फिर एक मुमुक्षु ने कहा राग में रहा। तो गुरुदेव ने कहा राग छोड़कर राग में रहा। लॉजिक तो देखो क्या कहा है, राग छोड़कर राग में रहा, तो राग में ही राग छूटा कहां? समझना तो पड़ेगी बात। वही मंद कषाय का राग तीव्र राग से मंद राग में आया, तो भैया मंद राग को संवर कहा कि आगम में, सिद्धांत ग्रंथ में, अध्यात्म ग्रंथ में, किसी ग्रंथ में निकाल के बता दो हमें कि आश्रम को संवर कहा गया हो, सो बता दो। हाँ, वो क्या करे, वो तो राग तो तीव्र मंद, आज सुबह ही आया था, तीव्र मंद तीव्र मंद तीव्र मंद, वो तो चलता ही रहता है। वो चाहे तो लगातार तीव्र कर नहीं सकता, लगातार मंद नहीं कर सकता। ये जो एक और पॉइंट इसमें से ख्याल में लेने लायक है, ये जो अपने को दिखता है ना कि मिथ्यात्व अवस्था में कोई कोई प्रकार के व्रत धारण कर लिए और फिर वे व्रत में अनेक प्रकार की शिथिलताएं दिखाई देती हैं, व्रत छूटते भंग होते दिखाई देते हैं। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि कषाय की व्यवस्था ही मंद तीव्र मंद तीव्र मंद तीव्र, और कषाय तो घटती स्वरूप के आश्रय से, कषाय कषाय के आश्रय से, घटती मिटती नहीं। तो कषाय का घटना मिटना तो स्वरूप के आश्रय से है। स्वरूप का कुछ पता नहीं, श्रद्धा नहीं, प्रतीति नहीं, भान नहीं, पहचान नहीं। तो क्या होगा कि कुछ समय मंद राग में रहा, अब मंद रह नहीं सकता लगातार, या तो इस भूमिका में आए, मंद राग में आया और मंद राग से शुद्ध भाव में आए और फिर शुद्ध भाव से फिर मंद राग में आए, तो धीरे धीरे करके वो जो तीव्र वाला है वो छूटता जाता है, मिटता जाता है। अब ये जो इसे भूमिका ही प्राप्त नहीं है, तो मंद तो बदलेगा ही बदलेगा, बदलेगा ही, तो वो लगातार मंद चल नहीं सकता। तो मंद नहीं चलता तो फिर कहां जाएगा? इसलिए शिथिलाचार दिखाई देता है और इसलिए वे प्रतिज्ञाएं और व्रत के भंग होते दिखाई देते। कहां जाए? तो गजब किया है गुरुदेव श्री ने। देखो, राग छोड़कर राग में रहा तो वस्तु कहां हुई? वस्तु माने वो ही अपना निर्मलानंद, उसका तो पकड़ है ही नहीं। तो अब यहां पूछा है, देखो 5 मिनट में लेंगे, बहुत अच्छी चर्चा है। उसने पूछा, बहुत सुंदर सा सवाल है, भोला सा सवाल है, बहुत भोला सवाल, लेकिन सबका सवाल, हम क्या कर सकते हैं सो बता दो। आपने बताया हमको कि स्वरूप के आश्रय लिए बिना ये व्रत ले लिए, ये व्रत है ही नहीं, आगम तो इन्हें व्रत कहता नहीं, बाल व्रत कहा है ना। और आज तो सुबह आ गया था व्यवहार आरूढ़ 413 नंबर की गाथा समय सार की, व्यवहार आरूढ़, निश्चय में अनारूढ़ और व्यवहार मूढ़, आ गया था ना 3 बोल। हम क्या कर सकते हैं वो बता दो साहब, है ना। अपना भी प्रश्न हो सकता है, क्या करे, क्या दृष्टि कर, क्या करना चाहते हो, क्या चाहते हो? हमें तो आप बता दो तो हम पूजा शुरू कर दें, 1 करते हैं, 2 करने लगे, 2 करते हैं, 4 करने लगे, विधान रच लें। साल में 1 आध बार विधान होता है मंदिर में, हम आपको तो हर 2 महीने में रखने लग जाए। आप कहो तो सही हमसे, तो कुछ हमें कहना ही नहीं, हमें तो एक ही बात कहना, दृष्टि करना, यह करना अंदर में। अब कैसे करना, अब वो जरा थोड़ी सी चर्चा है। देखो, बारंबार विचार मंथन, आत्मा ऐसा है, ध्रुव है, चैतन्य है, उस वीर्य को, यानी अपने
वीर्य के वलन को बारंबार इस ओर झुकाना। समझना थोड़ी बात ऐसे बोलने में ऐसी आएगी, है ना। हाँ, तो स्वभाव की महिमा आएगी तो झुकेगी, मूल बात। पर लेकिन झुकाना कैसे, कि महिमा करना, तो महिमा की 3 पंक्ति 3-4 शब्द पहले ही बोले। आत्मा ऐसा है, ध्रुव है, चैतन्य है, निर्मलानंद है, परिपूर्ण है, जो अनादि से शुभ अशुभ भाव रूप परिणमने पर भी शुभ अशुभ भाव रूप हुआ नहीं, ऐसा यह निर्मलानंद है। हाँ, तो ये जो बात कही ना, ये संक्षेप में कह दी। अब देखो, बारंबार अपनी परिणति को इस ओर झुकाना, शास्त्र में से वांछन करते हुए झुकाना, प्रवचन करते हुए झुकाना, तर्क करते हुए इधर झुकाना, प्रश्न करते हुए इस तरफ झुकाना। स्वाध्याय के सब बात आ गए ना, वांछना, प्रश्न, अनुप्रेक्षा आदि सब बातें आ गई। तो सब बातों में क्या करना, प्रश्न क्यों करना, प्रश्न कैसे करते। एक तो हमें जो बात समझ में आई है, यहाँ कोई नई बात आई है तो प्रश्न होता है, तो वो प्रश्न होएगा, लेकिन वो क्यों हुआ है, समझने के लिए, अपने स्वरूप में झुकने के लिए, बुद्धि के विलास के लिए नहीं, ऐसा कहना है। प्रश्न करते हुए इस वस्तु की ओर झुकाव को मोड़ना। फिर क्या कहते हैं, बोलो ये करना नहीं है क्या? तुम्हें ये कोई कार्य लगता नहीं है क्या? अरे ये सबसे उत्तम और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जो किया नहीं अपूर्व कार्य है, ये करना सूझता नहीं है, कुछ करना है अभी। हाँ, बहुत सुंदर चर्चा आई इस 110 गाथा के संदर्भ। कुछ करना है अभी, तो अभी आप तो बताओ क्या। स्वाध्याय की बात करो तो आप बताओ कौन सी स्वाध्याय कर लें। पूजा की बात करो भैया, जिनेन परमात्मा की भक्ति बहुमान में रहो, तो अच्छा तो आप कितनी कर लें और बढ़ा लें। ये तेरी उधर ही क्यों तोड़ती है बुद्धि? इधर के लिए सब करना है। 4 बातें करें, शास्त्र का वांछन, प्रवचन, स्वयं वांचता हो, प्रवचन करता हो, तर्क से बात करते हो, तर्क से बात समझते हो, प्रश्न करते हो, प्रश्न का उत्तर देते हो, तब भी इधर ही झुकना। ये कुछ करना है, ये राग घटाने का करना, और ये करना, ये सब करना वस्तु में कहाँ है भाई? ये राग घटाना, थोड़ा अपने को राग घटाना चाहिए। ये 5 इंद्रिय के विषयों में बहुत वृद्धता बढ़ रही है, इसे मिटाना चाहिए, बिल्कुल मिटाना चाहिए, लेकिन राग से राग नहीं मिटेगा। इस अरागी स्वभाव की महिमा करोगे तो इधर को जब झुकोगे तब मिटेगा। प्रभु का मार्ग है शूराना, कायर नौ नई काम हरे। मूल जो गुजराती है ना, ऐसा मार्ग है भाई। यहां तक अपनी चर्चा 110 की है, थोड़ी सी और है, आगे ले लेंगे। बहुत सारी चर्चा इस 110 में आई, आगे ले लेंगे अपन, बहुत है अभी। निधि निज में